जबकि वो एक गिरी हुई लड़की है क्या उसमें बताइए आप। 4 बच्चों की माँ, पुराना इंजन है और वो नए डब्बे में जुड़ रहा, नए इंजन में जुड़ रहा, पुराना डब्बा है। क्या कहोगे आप उससे? हम हैदर देखो, वो अपने बच्चों को छोड़ के, और हस्बैंड है, हस्बैंड को तो बाहर ही कमाना पड़ता है, घर छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो बेचारा मजबूर अपना दूसरी कंट्री में जाके मेहनत मजदूरी कर रहा। वो किसके लिए कर रहा? अपने बच्चों के लिए तो कर रहा। और वो लेडीज उसे धोखा दे सकती है तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आतंकवादियों से मिली हुई है। शायद ये भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए ये है कौन। क्योंकि एक गिरी पड़ी लड़की अगर हिंदुस्तान में आ रही है और तुम उसे ऐसे पलकों पे सजा के रख रहे हो, अपने गुलाम हैदर को छोड़ के वो हिंदुस्तान में आ रही है, वो सऊदी से पैसे भेज रहा है, सचिन क्या दे रहा होगा उसे? सचिन को छोड़ के आपसे शादी कर ले? नहीं, ऐसा नहीं नहीं हो सकता है। जब वो अपने जो निके में आए शोहर को छोड़ के आ सकती है तो वो सचिन को छोड़ के आपसे नहीं शादी कर हमें तो उसका भरोसा नहीं है। जब वो उसकी नहीं रही, पाकिस्तान की, देश की नहीं रही, अपने आदमी की नहीं रही, तो हमारे देश की क्या होगी? वो हमारे आशिक को उसकी महबूबा के साथ वापस लाओ ना भाई। जब मानेंगे हम सर। बड़े आशिक मिजाज लगते हैं आप जी। बस गलत औरत है, अच्छा, नापाक है, उसको जेल में डालना चाहिए जी। उसे काला पानी की सजा होनी चाहिए भाई। उसे जेल होनी चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हसन जैदी क्योम लाइव से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज ये आपको पता है कि इस चैनल पे हमारी फर्स्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो में जो है हम, जो आपको पता है कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से हमारे देश में आई थी, उसके ऊपर जो है हम लोगों से उनकी राय जानने वाले हैं कि वो यहाँ पे आने के बाद में, आपको सबको पता ही है कि उसने क्या क्या काम किया है। तो चलिए हम जो है लोगों से उनकी राय जानते हैं और सीमा हैदर के बारे में पूछते हैं। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद शफी है। हाँ, जो आपको पता है कि जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आई है, आप उसको जानते हैं? सीमा हैदर के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ मैं कि सीमा हैदर एक इतनी गिरी हुई लड़की है और इतनी बेइज्जत लड़की है कि पहली बात तो ये देखो आप, उसने हमारे देश में एंट्री करी। आप उसको गिरवी बता रहे हैं, उसको तो जाना सब बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी तो। नहीं, जो अपने शौहर को छोड़ के आ जाए अपने वतन से तो वो गिरी हुई होती है। क्योंकि शौहर दुनिया में वो चीज़ होती है कि जो अपने बीवी बच्चों के लिए मौत के दहान में भी चला जाता है। सही बात। अपने बीवी बच्चों के लिए, और वो अपने शौहर को छोड़ के आ गई। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश में उसे एक नायाब हीरे की तरह पेश किया गया, जबकि हमारे देश की बड़ी नायाब लड़कियां, जैसे आप रीना रॉय देखो, एक बेहतरीन अदाकार थी जिसने सुनील दत्त के साथ नायाब फिल्म बनाई नागिन, सुपरस्टार फिल्म रही, और उसने पाकिस्तान में शादी करी। लेकिन अंजाम क्या हुआ? उसके साथ मजाक किया शादी के नाम पर और फिर इंडिया भेज दी। ऐसी सानिया मिर्ज़ा के साथ हुआ, वो भी शोएब मलिक एक खिलाड़ी था। इतनी खूबसूरत लड़की पाकिस्तान के लड़कों की नज़रों में कुछ भी नहीं है, और एक इतनी जलील लड़की पाकिस्तान की कि हमारे हिंदुस्तान में आके वो इतनी छा गई। ये हमारी मीडिया का मजाक देखें, मीडिया, और इसमें सरकार का भी रोल है। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि उसको प्रमोट करने वाली जो है वो, उनका जो अहम रोल है वो मीडिया का है। जी, मीडिया का ही है। जबकि वो एक गिरी हुई लड़की है क्या उसमें बताइए आप। 4 बच्चों की माँ, पुराना इंजन है और वो नए डब्बे में जुड़ रहा, नए इंजन में जुड़ रहा, पुराना डब्बा है। क्या कहोगे आप उससे? आपको पता है कि उसके यूट्यूब पे चैनल पे जो है बहुत ज़्यादा जो है मिलियनों में उसके जो है फॉलोवर हो रहे हैं, उसको कितना पसंद कर रहे हैं लोग, और आप जो है उसको बुरा बता रहे हो। ये सर सब बकवास है, ये सब एक राजनीति है और कुछ नहीं है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ में जो है शफी भाई। अब हम इनसे ले लेते हैं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मीसम राजा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो देखो, सीमा हैदर जो है एक गलत तरीके से बिल्कुल एंट्री लिया है उसने देश में। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने देश की सरकार से कि उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करे। वो 4 बच्चों को लेके एलीगल तरीके से देश में एंट्री कर चुकी है। ये मानो जो 4 बच्चों को ले गए और एक लेडीज होने के बावजूद 4 बच्चों को लेके एंट्री कर सकती है देश में, तो वो कितनी बड़ी एक टीम से जुड़ी हुई होगी। तो उसके बारे में जो हमारी सरकार है उसे सही तरीके से उसके बारे में खोज करनी चाहिए, ये किस संगठन से जुड़ी हुई है, और उसके बारे में सही तरीके से पता लगाएं कि इसके किस किस चीज़ से और लिंक है। और देश की तो जनता के बारे में ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जनता बहुत ही ज़्यादा
एक इन मैटर में फंस चुकी है, जैसे कि जातिवाद वाला मैटर है। तो इस चीज़ को लेकर हमारे देश के लोग जो है कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट किया उसे, फेसबुक चैनल पे भी, मतलब तो ये गलत है। पहले उसकी जांच करें सही तरीके से, या सही है या मतलब ठीक है। अगर ठीक होती है तो वो आती क्यों? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसकी जांच होनी चाहिए सही तरीके से। अच्छा ये बताओ कि जो सीमा हैदर का जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ गुलाम हैदर, देखो वो अपने बच्चों को छोड़ के, और हस्बैंड है, हस्बैंड को तो बाहर ही कमाना पड़ता है, घर छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो बेचारा मजबूर अपना दूसरी कंट्री में जाके मेहनत मजदूरी कर रहा। वो किसके लिए कर रहा? अपने बच्चों के लिए तो कर रहा। और वो लेडीज उसे धोखा दे सकती है, तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो बेच के आ गई, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि इसकी बहुत ही मतलब बारीक तरीके से जांच होनी चाहिए, और सब पता लगाना चाहिए इसके बारे में कि मतलब ये किस संगठन से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, यही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में जो है मीसम भाई। अब ये है हमारे साथ में, नाम बताइए अपना। अहमद रज़ा। हाँ, तो सीमा हैदर के बारे में क्या कहना चाहोगे? बस इतना ही पता है कि पाकिस्तान से आई है और किसी सचिन वचिन से शादी कर ली उसने, बस। और तो ज़्यादा हम गोदी मीडिया वगैरह देखते नहीं। अब लोगों से ही सुनने में आ रहा है सीमा हैदर है कोई, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई आतंकवादियों से मिली हुई है। शायद ये भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए ये है कौन। क्योंकि एक गिरी पड़ी लड़की अगर हिंदुस्तान में आ रही है और तुम उसे ऐसे पलकों पे सजा के रख रहे हो, तो ऐसा तो यानी कहना मतलब ये है कि जांच होनी चाहिए, उसके बड़ा डीपली जांच होनी चाहिए। उसकी जांच होनी चाहिए। उसने आतंक मचा रखा है यहाँ गोदी मीडिया में, पता लगाना चाहिए क्या मामला है इसका। और सुनने में आ रहा है कि प्रेग्नेंट भी हो रही। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो है प्रेग्नेंट है, और कुछ ये भी बता रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी जो है फेक है, तकिया वगैरह लगा रखा है कुछ। ये क्या मसला है इसका? तकिए वकिए का तो सुना नहीं, पर ये है कि मुझे चैनल पे ज़्यादा फेमस होना चाह रही है इसलिए, मतलब वो जो बच्चे वाला जो बता रही है ना, वो प्रेगनेंसी वाला, तो वो यूट्यूब जो होता है मतलब उस पर अपने व्यूज़ वगैरह और लोगों को फॉलोअर्स के चक्कर में ये सब नाटक है और कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्रॉड बात है वो, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ फेमस होने वाली बात है और कुछ नहीं है। हाँ, तो उसकी जांच होनी चाहिए, डॉक्टर के दिखानी चाहिए उसे। अच्छा, यानी तुम्हारा कहना मतलब ये है कि यानी उसमें कुछ माइंड में प्रॉब्लम है, डॉक्टर की दिखानी चाहिए। माइंड में क्या प्रॉब्लम है? या तो भागी हुई है, या तो भाग के ही वैसे ही दिमाग से कमज़ोर होगी वो। अच्छा, नहीं तो सचिन से क्यों शादी करती वो? अपने गुलाम हैदर को छोड़ के वो हिंदुस्तान में आ रही है, वो सऊदी से पैसे भेज रहा है, सचिन क्या दे रहा होगा उसे? सही बात है। जो उसका जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो तो सऊदी में काम करता है और अच्छे पैसे भी कमाता है, जबकि जो उसका सचिन है, जिसको बोलते हैं लप्पू सचिन, तो वो तो कुछ ऐसा करता भी नहीं है, अभी उसी से जो है वो कमाई खा रहा है। ऐसा भी कुछ है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। या तो वो आतंकवादियों से मिली हुई है, वो वैसे ही यहाँ मजे ले रही इससे सचिन से, फिर वो इसका कांड करके जाएगी इसके साथ कुछ ना कुछ। अच्छा, चलिए, ये थे हमारे साथ में अहमद रज़ा। अभी हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम मोहसिन है जी। अच्छा, तो बताइए चाचा, सीमा हैदर के बारे में क्या कहना चाहोगे? कभी वीडियो देखी है उसकी? मैं तो यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ अच्छा, कैसी वीडियो आई है तुम्हारे सामने उसकी? जी। इतनी कोई खास नहीं, लेकिन सब जो भी है ये सब फ्रॉड है। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि सीमा हैदर लगती कैसी है? अजी लगने को क्या देखना, हमने कौन सी उससे शादी करनी है या हमकी रिश्तेदारी करनी है उससे? ये सही बात करिए, चाचा ने की शादी थोड़े ना करनी है। है वो सचिन को छोड़ के आपसे शादी कर ले? नहीं, ऐसा नहीं नहीं हो सकता है। जब वो अपने जो निके में आए शोहर को छोड़ के आ सकती है, तो वो सचिन को छोड़ के आपसे शादी कर हमें तो उसका भरोसा नहीं है। ये वो तो फ्रॉड है। फ्रॉड है। अच्छा, वो अपने आदमी को छोड़ के आए तो हो सकता है दूसरे को भी छोड़ दे। आज सचिन से शादी करी है उसने, समझे? अब वो तो अल्लाह बेहतर जाने उसने करी या नहीं करी, या कैसे उसके साथ में रह रही, कैसे संबंध बना रही है। अब जैसे कि बताया भाई ने कि वो प्रेगनेंसी है, अब क्या पता उसने तकिया बांधा हुआ है या वो हकीकत में प्रेगनेंसी है, समझे जी? अब ये वो हराम कर रही है हलाल कर रही, ये तो वही जान सकती है ना, या ऊपर वाला जाने। बिल्कुल हकीकत बात है। तो ये रिकॉर्ड उसके अच्छे नहीं है, इसलिए जो है हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल ठीक से करी जाए। सही बात। तो ये थे हमारे साथ में जो है चचा, हमारे चचा मोहसिन। और अब इन भाई से जानते हैं, तो सीमा हैदर के बारे में क्या कहना चाहोगे? नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम तहसीन हैदर है। अच्छा, मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ। ऐसे वो पाकिस्तान में अपने बच्चों के साथ रह रही थी, आदमी के साथ रहती, परदेश आदमी है, काम करेगा, पैसे बच्चे घर पे, तो औरत घर चलाती है। जब वो उसकी नहीं रही, पाकिस्तान की, देश की नहीं रही, अपने आदमी की नहीं रही,
तो हमारे देश की क्या होगी वो? ये सही बात है, बिल्कुल एक नंबर बात करी इन्होंने, हमारे बिल्कुल देश की क्या हकीकत होगी? बात है। अब नु तो सोनू पोनू बिहार है, बंगाल है, पूरी दुनिया पड़ी, कोई भी बुला लेगा और कोई भी रख लेगा। आबादी हमारी बढ़ेगी, हमें ही परेशानी होगी, हमारी तोहिन होगी। क्या अल्लाह कोई भी जाओ, इंडिया में एंट्री पाओ और रहो, क्या मुश्किल है? नहीं सर, एक बात और है। देखो आप ये देखें कि हमारे यहाँ का भी एक आशिक पाकिस्तान में गया, लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे बहुत सख्ती के साथ वो करा, दिखाया और मारपीट भी कर रहे उसके साथ। तो हमारी इंडिया की सरकार को भी ऐसे ही करना चाहिए था, इसके फट्टे बजाने चाहिए थे। वो लेकिन उसका तो फट्टे नहीं बजा रहे, उसे तो जो है बड़ी प्यार से उसको जो है रख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों मतलब पेश कर रहे हैं आप ये देखें, उसे सजा दे क्यों पेश कर रहे हैं कि ये सीमा हैदर है? अरे भाई हमारे यहाँ का एक बंदा आशिक है, वो भी मोहब्बत में गया यार। भाई देखो, होना तो ये मिलनी चाहिए हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड। होना तो ये चाहिए कि अगर बाहर से कोई भी आया, वो सीमा हो कोई भी हो, जो हमारे लिए तो हमारी नजर में तो वो इलीगल तरीके से आया, ठीक है, नहीं तो उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो कि एक जो है क्रिमिनल के साथ में होता है। क्योंकि इतनी उसकी पूरी पुष्टि ना हो तो इतने जो उसके साथ में व्यवहार वही होना चाहिए। लेकिन वो जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पे यहाँ पे ट्रीटमेंट उसे अच्छे तरीके से मिल रहा है और वो मजे मार रही है, अपना यूट्यूब चैनल चला रही है और पैसे कमा रही है। देखिए आप ये देखो, सबसे बड़ी बात, वो भी किसी की माँ का लाल का बेटा है, किसी की माँ का बेटा है। उसके माँ बाप कितने परेशान है। उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे, क्या नाम है किसका? जो लड़का बंदी बादल, जो बादल बाबू है। हाँ देखो, बादल बाबू का भी है। ऐसा नहीं है, हम हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, हमारी बस्ती में बहुत प्यार है। हिंदू मुसलमान आज भी एक प्लेट में खाना खाते हैं। बादल हमारा भाई है, समझ रहे हो? बिल्कुल। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे बादल भैया को वापस लाया जाए इज्जत के साथ, या फिर जैसे बादल बाबू की जांच कर रही पाकिस्तान कंट्री, ऐसी सीमा हैदरी करो, इसे भी जेल में डालो, या फिर हमारे आशिक को उसकी महबूबा के साथ वापस लाओ ना भाई। जब मानेंगे हम सर। बड़े आशिक मिजाज लगते हैं आप। जी जी। 2 मिनट आप एक बात बताओ, आपको अपने देश से प्यार है? नहीं है? बिल्कुल है प्यार। आप दूसरे कंट्री में कैसे रह सकते हो? क्या मैं अपने देश में जाऊंगा? जब वो आदमी की नहीं रही, ना अपने देश की रही, तो फिर वो हमारे किस काम की? हकीकत बात है, ये बात हकीकत है। जो अपने देश की नहीं हुई तो वो हमारे देश की कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? ठोस तरीके से जांच होनी चाहिए, जैसे बादल बाबू की पाकिस्तान सरकार कर रही है। अच्छा। भारत सरकार को भी इस तरीके से उसकी जांच करनी चाहिए कि ये लेडीज है कौन, किस संगठन से जुड़ी हुई है। हाँ चलिए, अच्छी बात है। जो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो अपने देश की नहीं हुई तो वो हमारे देश की जो है वो क्या होगी। सीमा हैदर के बारे में 2 जुमले आप क्या कहना चाहोगे अगर आपकी राय में? जो आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है जी। अच्छा, तो सीमा के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत गलत औरत है, अच्छा, नापाक है। मतलब क्या देखा आपने उसका ऐसा जो है? बस पाकिस्तान से इंडिया में आ गई हाँ। और बस, अरे तो बहुत बेकार है, उसकी तो जितनी बुराई कर ले उतनी थोड़ी। यानी आप कहने का मतलब अगर मैं आपका समझूं तो यानी जो वहाँ की नहीं हुई तो वो यहाँ की कैसे हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होनी। अच्छा, बिल्कुल नहीं होनी जी। तो जांच होनी चाहिए यानी उसकी? होनी चाहिए बिल्कुल। तो क्या उसे यहीं पे रखना चाहिए, उसे जो है पाकिस्तान भेजना चाहिए? उसे तो बस वही भेजना चाहिए जहाँ की है वो। अच्छा, तो आप लोगों ने जो है पब्लिक की राय सुनी ली है कि पब्लिक का क्या कहना है कि यानी जो अपने देश की नहीं हुई तो वो हमारी कैसे हो जाएगी। और अब एक बार जो है मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि उसको यहाँ पे इंडिया के अंदर रखनी चाहिए या उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि उसकी जांच पड़ताल हो। हाँ। और ये देखें आप, वो गलत तरीके से आई है। ऐसे तो कोई भी आ सकता है हिंदुस्तान में आतंकवादी भी आ सकते हैं। क्या उसको यहाँ पे रखनी चाहिए या उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए? अरे उसे भेजनी नहीं तो जेल में डालनी चाहिए। सही। हाँ जी, क्या करना चाहिए उसका? उसके जेल में शॉर्ट में ये बता दो कि उसको यहीं रखनी चाहिए, पाकिस्तान भेजनी चाहिए या जेल में भेजनी चाहिए? उसको जेल में डालना चाहिए जी। उसे काला पानी की सजा होनी चाहिए भाई। उसे जेल होनी चाहिए, उसकी पूरी तरीके से जांच होने के बाद में। हाँ, क्या होना चाहिए उसका? जेल होनी चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? उसको जेल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने जो है पब्लिक की राय सुनी ली है कि यानी हर लोग सभी इंसान यही चाहते हैं कि उसको जो है जेल होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी जो है दूसरे देश से हमारे देश में इलीगल तरीके से आया, अगर किसी को आना है तो वो जो है लीगल तरीके से आए, पासपोर्ट के साथ में आए, वीज़ा के साथ में आए, तब हम उसका जो है इस्तकबाल करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। लेकिन अगर कोई इलीगल तरीके से हमारे देश में अगर आएगा तो हम उसको जो है बिल्कुल भी जो है हम उसका एहतराम नहीं करेंगे, और जैसे एक टेररिस्ट होता है हम उसको उसी नज़र से देखेंगे। तो बस मैं वीडियो को अपनी यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल है आप उसको दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ एग्जैक्ट उसी टाइम पर उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं हसन जैदी और मेरे सामने जो कैमरा मैन है वो है सैयद अली आरफी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।